तो स्वागत करता हूं आप सभी को राहुल मिश्रा नर्सिंग के एक और नए वीडियो के साथ में। जैसा कि आप लोग वीडियो को देखे होंगे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने अपना पदभार मंगल को ग्रहण कर लिया। जी हां, मंगल को अपना पदभार ग्रहण करने के बाद अपने डिपार्टमेंट, जो कि उनका पुराना डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने विजिट किया। उन्होंने अपना कामकाज देखा क्या पेंडिंग है। आप लोगों को पता होगा, वीडियो भी चला सब जगह, कि उन्होंने 33,000 बहाली की जो है उन्होंने सीधा गिना दिया और उन्होंने बोला कि बहुत सारे बहाली हो भी गए हैं, बहुत सारे अंडर प्रोसेस में है, अपने आखिरी चरण में है। तो उन्होंने सारे बहाली को बात कर लिया कि दिसंबर तक क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन स्टाफ नर्स की जब बातें आई तो उन्होंने बात को सीधा घुमा दिया और उन्होंने बोला कि बीटीएससी जैसे ही रिजल्ट जारी करता है तो स्टाफ नर्स का प्रोसेस आगे किया जाएगा। स्टाफ नर्स के बारे में उन्होंने नहीं बोला कि दिसंबर में इसको भी क्लियर किया जाएगा। और सारे बहाली के लिए उन्होंने बोला कि ये सारे बहाली दिसंबर तक, आखिरी अगले दिसंबर तक जो है 1 से 2 महीने में सारा क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने स्टाफ नर्स की बात इन्होंने बोला तो इन्होंने कहा कि बीटीएससी के अधीन है, बीटीएससी परिणाम जारी कर देगा, उसके बाद इसका काम आगे होगा। तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये भी श्योर नहीं है स्वास्थ्य मंत्री जी कि ये स्टाफ नर्स को हमको अगले 1 महीना या 2 महीना में क्लियर करके ज्वाइनिंग करा देना है। बात को समझिएगा। अब जो फिर से कुछ लोग आएंगे, ज्ञान देंगे, चले जाएंगे, तो उनको लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, स्वागत है आपको, ऐसे ही ज्ञान देते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो हकीकत होता है मैं बोलता हूं और बोलूँगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे आप लोगों को पता होगा, उन्होंने ये भी बात जो है अपने कॉन्फ्रेंस में बोला कि पिछले बार भी मैंने बहुत सारा बहाली कराया और अब की बार भी मैं जो है दिया हूँ। तो मैं भाई देखो, ये सब टेक्निक होता है, मैं बार बार कहता हूँ ना, ये सब चुनावी फंडा होता है। उन्होंने क्या बोला कि पिछले कार्यकाल यानी इससे पहले 2-4 महीना पहले जब चुनाव नहीं हुआ था तो धराधर बहाली दिया जा रहा था, उस बहाली के इन्होंने बात कहा। इन्होंने ये भी कहा कि उससे पहले भी मैं बहुत सारे बहाली को बड़े पैमाने पर कंप्लीट करवाया हूँ। तो वो सिर्फ इन्होंने एएनएम के बात जो है, एएनएम की जो बहाली आई थी 2022 में बीच में, उसको लेकर इन्होंने सबको लपेट लिया। भाई मेरे एक बात बताइए, 2019 में स्टाफ नर्स की जो परमानेंट बहाली आई थी उसके बाद कौन सी स्टाफ नर्स की बहाली आ गई है? 2019 में जो बहाली आई, 2020 में चुनाव था इसके लेकर, और वो बहाली को 20 लाख तक क्लियर किया गया। ठीक है, उसके बाद ये सीधे बहाली 25 में देते हैं स्टाफ नर्स का। और लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट वगैरह वगैरह के तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कई साल पहले आया, कोई बात नहीं। तो ये मतलब सबसे पहला जो झूठ बात पकड़ा जाता है कि ये बोले कि पिछले कार्यकाल से पिछले भी मैंने बहुत सारे बहाली को जो है क्लियर करवाया, एक गलत। आपने सब बहाली को क्लियर नहीं कराया। सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी एएनएम में एक बहाली आई थी 2022 में, जिसको आपने 2025 में आके आपने क्लियर करवाया। ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन आप बोलते हैं बहुत बम्पर बहाली मैंने पिछले भी करवाया और अभी भी बहुत सारे जारी है जो पिछले कार्यकाल में मैंने चुनाव से पहले दिया था। मैंने आपको पहले ही क्या बोला था कि ये क्या करेंगे, चुनाव से पहले दिए हैं, चुनाव के बाद भी इसी बहाली पर ये खेल जाएंगे और सब लोग को दिखाएंगे कि देखो भाई मैंने कितना बहाली दे रहा हूँ। कल बोल दिए ना स्पष्ट कि पिछले भी मैंने बहुत सारे बहाली दिया है। अरे भाई कब दिया? 2019 में, जब 20 का चुनाव था। उस 20 के चुनाव के बाद तो आपको सीधा 25 याद आया। इसके बीच में आपने कब बहाली दिया? स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट वगैरह वगैरह। और कल आके सीधा सीधा जो है मतलब बोल रहे हैं कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बहाली दिए थे, 6 साल पहले दिए थे 2019 में स्टाफ नर्स का। तो क्या ही मतलब, देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला जो बात होता है ना। अब इनकी सरकार बन गई है, ठीक है, अब ये जान चुके हैं, ये श्योर है कि मुझे 5 साल कोई नहीं हिला सकता है। इतना बम्पर से हम आए हैं तो 5 साल कोई नहीं हिला सकता है। अब आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था। देखिए, ये बहाली दे दिए चुनाव से पहले, चुनाव हो गया। अब ये बहाली को जैसे ले चलेंगे इनके ऊपर है, इनका डिपार्टमेंट है, इनका विभाग है, सरकार है, हर कुछ है। इनको अगर मन होगा कि भाई 1 से 1.5 महीना में सबको ज्वाइनिंग करवाओ तो 1 से 1.5 महीना में ज्वाइनिंग करवा देंगे। पूरा सिस्टम इनके अंदर में है। इनका मन अगर नहीं होगा, इनका मन होगा कि 25 में दे दिए चुनाव से पहले, अब इसको किसी तरह 6 महीना साल भर खींचा जाए किसी भी चीज़ के बहाने लगाकर, तो ये खींच देंगे। ठीक है, और
एक दो साल अस्थिर करेंगे, कहेंगे भल तो मैंने अभी हाल ही में तो मैंने इतना ज्वाइनिंग करवाया है, 6 साल भर 6 महीना बाद जब आप पूछिएगा तो, और इतना अभी तो करवाया हूँ, कुछ दिन हम धरिए फिर आएगा। ये करते करते टाइम काटेंगे। ठीक है, बात समझिएगा। चुनाव से पहले क्या था, इन्होंने बोला कि जैसे बहाली क्लियर होती है और बहाली आएगी, लेकिन नए बहाली का कोई चर्चा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो बहाली पहले दिया चुनाव से पहले, आकर उसी को इन्होंने गिनवा दिया कि 30-33 हज़ार बहाली अंडर प्रोसेस है। बहुत का काम हो चुका है, बहुत का काम अपने लास्ट पोजीशन में है। अगले 1 महीना में दिसंबर तक सबको ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। ये बात तो सही है कि 33,000 बहाली आपने लगभग 33,000 दिया। ओवरऑल मैं मिला लूँ 33,000 हेल्थ सोसाइटी के भी बहाली को जो है गिनवाएं, जिसमें एएनएम 5,000, जिसमें डॉक्टर्स, जिसमें लैब टेक्नीशियन का 1,500 और एप्थोलमोस्कोपिक जो असिस्टेंट जो होता है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट उसका, और सीएचओ, सब के इन्होंने गिनवा के 33,000, बीटीएससी में जो टोटल बहाली था सबको जो है इन्होंने 33,000 गिनवा दिया। बिल्कुल सत्य बात है, 33,000 के आसपास किया। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बहालियों पर काम किया, वो गलत है। स्टाफ नर्स की बहाली पंचवर्षीय योजना मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूं और अभी भी वही है, लेकिन आप कहते हैं मैंने पहले करवा। भाई संविदा पर तो बहाली आया ही नहीं बीच में, 20 के बाद, तो आप कहां से स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, ओटी वगैरह का तो कहां से आप बहाली लिए आए? ये चीज़ें सही नहीं था। ठीक है, बाकी नए बहाली पर इन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ नए बहाली इन फ्यूचर में कितना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, उस पर इन्होंने कोई बात नहीं किया। इनका प्रथम दिन था, भले ही नए सरकार, नए चुनाव के बाद भले ही इनका प्रथम दिन था, लेकिन ये पिछले कई सालों से स्वास्थ्य विभाग में बने हुए हैं। अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन मैं इनसे एक ही कहूँगा, अगर ये वीडियो पहुँचता है तो महोदय एक बात अगर आप मेरी माने तो प्लीज़ बहाली जो आप 5 सालों पर चुनाव से पहले लाते हैं, उस बहाली को 2 सालों पर, 1.5 सालों पर कर दीजिए। 1.5 सालों पर, 2 सालों पर भी अगर देंगे तो अगला चुनाव आने तक कम से कम 2 बहाली आ जाएगा चुनाव से पहले। बाकी चुनाव के दृष्टिकोण से जब आप देते हैं तो देते ही हैं, तब तक 3 बार बहाली हो जाएगा 5 साल के बीच में। तो कम से कम 5 साल के बीच में 3-3 हज़ार ही सही, आप 2-3 बार बहाली दीजिए। मैं ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ताकि जो भी स्टूडेंट हर एक साल निकल रहे हैं उनमें कंपटीशन हो और उसमें से जॉब हो लोगों को। बाकी जितना जॉब होता जाएगा उतना लोग को अच्छा लगते जाएगा। अगर आप प्रत्येक साल देंगे, विश्वास बनेगा लोगों में। तो मेरा यही कहना है। बाकी अब आगे देखिए क्या ही होता है, क्या ही नया बहाली के लिए तो कुछ इन्होंने नहीं बोला। और बाकी ये जो पुराने बहाली था आके इन्होंने गिनवा दिया, अपने कामों को गिनवा दिया, जैसा कि हमेशा से चलते आ रहा है। अब नए पदभार ग्रहण किए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो कमियां हैं, जैसे बहुत सारे कमियां हैं, जैसे जांच नहीं होना। अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का मशीनें नहीं है। मेडिकल कॉलेज की मैं बातें कह रहा हूँ, वहाँ पे या तो डॉक्टर नहीं है या तो मशीनें खराब है। मतलब जांचें अल्ट्रासाउंड का बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज में नहीं होता है। अगर होता है तो 1.5 महीना 2 महीना लाइन में लग कर आते हैं। जो बहुत सारे कॉमन दवाइयाँ हैं वो मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन थोड़ा अगर टॉप दवाइयाँ लिखा गया है हॉस्पिटल में जो कि महंगे भी होते हैं तो वो लोग नहीं ले पाते हैं, बाहर से अंदर में मिलता नहीं है। इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ है, बाकी बहाली पर इनको निरंतर काम करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। तो ये सारे चीज़ है। बाकी चलिए, और दूसरी चीज़ें ये बात करते हैं कि मैं गांव तक हॉस्पिटल पहुंचा दिया हूं। गांव तक हॉस्पिटल पहुंचा दिया हूं, तो हॉस्पिटल के मतलब क्या होता है, रात के अगर 10 बजे 12 बजे रात को अगर किसी को इमरजेंसी हो तो तुरंत 10 किलोमीटर के अंदर में ऐसा अस्पताल होना चाहिए जो वो व्यक्ति को जान बचा सके। तभी तो हेल्थ सिस्टम का मतलब होता है ना। नहीं तो भाई दिन में खुला पीएचसी या जो भी सब सेंटर हो, या फिर जो है आपका बहुत सारे सेंटर सरकारी होता है, वेलनेस सेंटर की बात कर रहे थे, तो इस पर कौन सा आदमी का जान बच जाएगा? भाई जान नहीं बचेगा। ये हेल्थ प्रोमोटिव सेंटर होता है, स्वास्थ्य को वृद्धि करने वाला, बेहतर करने वाला, ना कि जान बचाने वाला। अगर आप चाहते हैं रात में 10 बजे 12 बजे किसी को अचानक से इमरजेंसी हुआ तो 10 किलोमीटर के रेंज में ऐसा अस्पताल होना चाहिए कि आदमी क्विक वहाँ पे पहुँच कर ट्रीटमेंट बेहतर करा सके, जो कि नहीं है।
कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है रात में, वो भी अगर किसी के पास अपना संसाधन नहीं है तो वो भी नहीं पहुंच पाता है समय से। तो इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। सीधे 600 वेलनेस सेंटर दे दिए, क्या हो जाएगा भाई? वेलनेस सेंटर से किसी का इमरजेंसी में जान, ऐसा अस्पताल बनाइए जो हर एक प्रखंड में कम से कम 10-10 किलोमीटर के रेंज पर ऐसा अस्पताल बनाइए जो किसी को क्रिटिकल सिचुएशन में जान बचा सके, जान बचा सके। ऐसा अस्पताल बनाते हैं जो दिन में खुला रहे, 1 से 2 स्टाफ वहाँ पे रहे, बस जैसे तैसे चलता है, उसका कोई मतलब नहीं है किसी के कितना % आदमी वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने जाता है। तो इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए, एक्चुअल चीज़ें पर। मैं जानता हूँ कुछ लोग आएंगे और इस वीडियो में भी ज्ञान देंगे कि ये है, वो है, दिस है, डैट है, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। उन लोगों के लिए बेहतर ही होता है ये सब चीज़ें कि भाई जाओ और कुछ हो, अगर प्रॉब्लम हो तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाओ, और बीच में अगर कुछ हो गया तो कहानी ख़त्म। तो भाई जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। 10 किलोमीटर के रेंज में एक अच्छे अस्पताल होना चाहिए 24/7 आवर वाला, जहाँ पे अगर किसी समय किसी को हालत गंभीर हो तुरंत पहुँच सके, जो कि ये नहीं है। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले